अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई दो अहम अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का आखिर बड़ा फैसला अगले हफ्ते आ रहा, नया कानून मंजूर, भारी किन पर। दूसरी अहम अपडेट को शामिल करेंगे कि 11,000 तारकीन को मिली बड़ी खुशखबरी, बड़ी ख्वाहिश पूरी। और इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करते हैं, जो कि इंग्लैंड का आखिर बड़ा फैसला अगले हफ्ते आ रहा, नया कानून मंजूर, भारी किन पर। डेनमार्क की जानिब से तारकीन वतन के लिए दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद करने के बाद एक बड़े मुल्क ने भी इसके नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर ली है, और वो भी मुल्क में बगैर वीज़े के आने वाले तारकीन के लिए दरवाजे बंद करने के लिए डेनमार्क के तजर्बे से फ़ायदा उठाने पर गौर कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक डेनमार्क ने तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए हैं और मुल्क में आने वाले तारकीन को किसी अफ्रीकी मुल्क मुंतकिल करके इसका पनाह का केस वहाँ चलाने के कानून की मंजूरी गुज़श्ता माह दी थी। पनाह का केस मंजूर होने की सूरत में भी तारकीन वतन को डेनमार्क वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि इससे अफ्रीकी मुल्क में ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब ऐसे ही मंसूबे पर बरतानिया भी गौर कर रहा है, जहाँ वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की क़यादत में गैर कानूनी इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी पर चल रही हैं। अमरीकी अखबार और टाइम्स समेत बरतानिया के कुछ अखबारात ने इस हवाले से बताया है कि बरतानी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल अगले हफ्ते ऐसा कानून मंजूर करने जा रही हैं, जिसके तहत बरतानिया आने वाले तारकीन को किसी तीसरे मुल्क के इमिग्रेशन मरकज़ भेज दिया जाएगा। इस प्लान को नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल का हिस्सा बनाया जा सकता है, और होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने डेनमार्क के हुकाम से भी इनके प्लान पर मालूमात ली है। डेनमार्क ने हाल ही में अफ्रीकी मुल्क रवांडा के साथ इमिग्रेशन के हवाले से मुआहदा किया था। अमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक डैनिश हुकूमत अपने मुल्क आने वाले तारकीन को रवांडा भेजने का इरादा रखती है। अगरचे बरतानी वज़ीर दाखिला के हुकाम सरकारी तौर पर इस तरह की किसी प्लान की मौजूदगी की तरदीद करते हैं, ताहम साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो ऑफशोर इमिग्रेशन सेंटर का ऑप्शन खुला है। दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस प्लान की सख्त मुखालफत की है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर की चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि तारकीन को ऑफशोर सेंटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजने की सोच नाकाबिले अमल और जुल्म के बराबर है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी से रखने वाले सरबराह ने कहा है कि अगर प्रीति पटेल सियासी पनाह गज़ीनों को अफ्रीकी मुल्क भेजना चाहती हैं तो ये काम हमारे नाम से नहीं करने देंगे। हम लोगों के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ पेश आते हैं। तो अब अगले हफ्ते से यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल भी ऐसा कानून मंजूर करने जा रही है, जिस तरह का डेनमार्क ने मंजूर कर दिया है और अपने मुल्क में आने के लिए तारकीन वतन के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं मुकम्मल तौर पर। अब का प्लान यूके की होम सेक्रेटरी भी लेके आ रही हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि 11,000 तारकीन को मिली बड़ी खुशखबरी, बड़ी ख्वाहिश पूरी। कोरोना बुरान के बाइस जर्मनी में मुकीम तारकीन वतन के अहले खाना को फैमिली री यूनियन वीज़ों का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर बाएं बाजू की जमात ने पार्लियामेंट में मामला उठाया है। हुकूमत ने इस हवाले से इक़दामात उठाने का वादा किया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी में रहने वाले तकरीबन 11,000 पनाह गज़ीन इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। अपने अहले खाना से मिलने के लिए इन्हें जर्मन वीज़ों के इजराक के मुंतज़िर हैं। जर्मन पार्लियामेंट में बाएं बाजू की सियासी जमात दी लिंक के सवाल के जवाब में बताया गया है कि तकरीबन 11,000 वीज़ा दरखास्तें मुख्तलिफ मुल्कों में जर्मन सफारत खानों और कौंसल खानों
पेंडिंग में हैं। इनमें से ज्यादातर दरखास्तें तुर्की, लबनान और इराक के जर्मन सफारतखानों में फैसले की मुंतजिर हैं। जर्मन हुकूमत ने फैमिली रीयूनियन के लिए हर माह 1000 वीज़े जारी करने की पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो पा रहा। रवां बरस के पहले 4 माह जनवरी ता अप्रैल सिर्फ 1540 वीज़ों का इजरा किया गया है, जो नफ्स से भी कम है। गुज़श्ता बरस 2020 में 7231 फैमिली रीयूनियन वीज़े जारी किए गए थे, जबकि 2019 में पनाह गज़ीनों के 13,706 अहले खाना को वीज़े जारी किए गए थे। वाज़िया रहे कि जर्मन कानून के मुताबिक जिन तारकीन को सियासी पनाह दी जाती है, इनके ख़ानदान के अरकान को भी ये कानूनी हक हासिल होता है कि वो अपने बीवी बच्चों को जर्मनी बुला सकता है। इसी तरह कम उम्र भी अपने वालिदैन को जर्मनी बुलाने का हक रखते हैं। बाएं बाजू की जमात की जानिब से तारकीन के अहले खाना को वीज़ों के इजराक में रुकावटों और ताख़ीर का मामला उठाए जाने के बाद जर्मन हुकूमत ने मसले के हल की यकीन दहाई कराई है और बताया है कि मुतलका सफारत खानों और कौंसल खानों में अमले के अरकान की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि फैमिली रीयूनियन के केसेस जल्द निपटाए जा सकें। इसी के साथ एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि यूरोप को करोड़ों तारकीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आलमी अदारा की अहम रिपोर्ट जारी। यूरोप को अगली 3 दहाइयों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तारकीन वतन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तारकीन वतन ना बुलाए गए तो यूरोपीय ममालिक की माशियत मुतासिर होने लगेगी, जो पहले ही कम शराब पैदाइश और बूढ़ी होती आबादी जैसे मसाइल का सामना करने लगी है। तफसीलात के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब बाज़ यूरोपीय मुल्कों में कौम परस्त और इंतहाई दाएं बाजू की जमातें ये बयान पेश करती नज़र आती हैं कि तारकीन मुकामी लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं। वाशिंगटन में कायम आलमी अदारा सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने यूरोप में अफरादी कुव्वत की मतवक्का किल्लत पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 बरसों यानी 2050 तक यूरोप में 9.5 करोड़ वर्कर्स कम हो जाएंगे। ऐसे में यूरोप को बहुत जल्द तारकीन की बड़े पैमाने पर ज़रूरत महसूस होने लगेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान पहले ही इस सूरत हाल का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जर्मनी को आने वाले सालों में 1 से 2.5 करोड़ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जबकि फ्रांस को भी 50 से 80 लाख वर्कर दरकार होंगे। रिपोर्ट के मुसन्निफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने, मशीनों और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल और कुछ मुलाजमतें आउट सोर्स करने से कुछ मसाइल हल हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। ये इकदामात यूरोप को बूढ़ी होती हुई आबादी के चैलेंज से निमटने में नाकाफ़ी होंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप के पास इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है तारकीन को कबूल करना। तो ये थी आज की अहम 3 अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।